चलो क्या हो जाएगा, 4 एक्स रेज टू 4+1 ना अपॉन 4+1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कैसे लिखोगे, एक्स रेज टू 2+1 अपॉन 2+1 एंड 1 dx का हमने सीखा है क्या है वो, x होता है। ओके 1 dx का हमने सीखा है इज x। सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले तुम्हारा वे अप्लाई करो, ट्राई करो एटलीस्ट। देखो पहला तरीका अपना नॉर्मल, a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपना नॉर्मल तरीका है पहला। ओके फर्स्ट थिंग क्या है ये, 49x² 28x plus 4 dx. So 49 can be taken out. Integral x² dx. 28 can be taken out. Integral x dx plus integral 4 dx. So क्या हो जाएगा, 49x³ अपॉन 3 माइनस 28 इंटीग्रल x कैसे होगा, x² अपॉन 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4x प्लस c। हाँ बट एक बेसिक 3-4 स्टेप्स तो कर लो ना एटलीस्ट, 2 मार्क्स के लिए पूछा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया। अब देखो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल ax plus b raised to n dx is ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 divided by a। तो वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके कैसे, देखो ये मेथड 1 था, दिस वाज मेथड 1, नाउ मेथड 2। x रेज टू n की तरह ट्रीट कर सकते हो तुम इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7x minus 2 raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। So this becomes x minus 2 raised to 3 upon 3 sevens are 21 plus c। अब तुम बोलोगे मैम ये वाला अपना आंसर तो अलग आया है, ये वाला आंसर अलग आया है। तुम इसको एक्सपैंड करोगे ना तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। ओके सो डोंट गो इनटू दैट। अब दूसरा एक डाउट आ सकता है कि मैम फिर हमने यहाँ पे वैसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे वैसा क्यों नहीं किया। अपने फॉर्मूला में what we have, ax plus b raised to n dx is equal to ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे x है अकेला और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। तो जब तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है ना तो x ही होना चाहिए, वहां पे √x, x³ x² ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव x ओनली एट दिस पॉइंट, x ही होना चाहिए वहां पे। ओके x³ x² √x ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गॉट इट। ओके 7x minus 2 raised to 3 upon 21, ये भी एक तरीका है उसको फाइंड करने का।
ठीक है, बट इसको यूज करने के लिए हमें कंपलसरी क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स चाहिए, नो एक्स स्क्वायर रूट एक्स अलाउड। ठीक है, थर्ड, इसको सॉल्व करो, चलो फास्ट। ट्राई। सेकेंड मेथड में सेम फॉर्मूला यूज किया है, देखो ना, ऊपर मैंने लिख के दिया था, देखो ऊपर यहाँ पे मैंने उसके सिमिलर फॉर्मूला लिख के दिए थे, देखो, look at this, यहाँ पे एक्स रेस टू एन की तरह ट्रीट कर सकते हो एक्स प्लस बी रेस टू एन को, है ना, तो एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यहाँ पे भी लगा सकते हो। ओनली वन स्मॉल चेंज यू हैव टू डू इज व्हाट, एक्स के कोएफिशिएंट से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेम है। इन्हीं फॉर्मूला को तुम इनके लिए यूज कर सकते हो, इसी को तुम इसके लिए यूज कर सकते हो, इसी को तुम इसके लिए यूज कर सकते हो, इसी को इसके लिए यूज कर सकते हो। एक स्मॉल चेंज करना पड़ेगा, एक्स के कोएफिशिएंट से सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो वही किया मैंने यहाँ पे। चलो यहाँ पे बताओ जल्दी, अब यहाँ पे तो एक्सपेंशन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे तो एक्सपेंशन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट ओपन करो, 2 2 जा 4, 4/x, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को 4/x के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x आया, एक्स स्क्वायर को 4/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 4 को बाहर लिया, एक्स रेज़ टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 4 का इंटीग्रेशन 4x। चलो मैं स्टेप्स में लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल 4x dx प्लस इंटीग्रल 4 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 4 को बाहर निकाला, इंटीग्रल x dx, 4 को बाहर निकाला, इंटीग्रल dx। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, 4 इंटू माइनस 4 इंटू इंटीग्रल x क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 dx 4x प्लस डन। ओके, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, हाँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, 2 1 जा 2 2 जा, सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस,
चलो वन मोर। थर्ड क्वेश्चन हो गया ना ये, फोर्थ वाला। इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5/x dx। चलो बोलो। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4x, x upon x minus 6। What is this x square? Integration of x square? Integration of 4x, integration 6 dx, and integration 5 upon x dx. So this is x raised to 3 upon 3. ये 4 बाहर आया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 6 बाहर आया dx का x, 5 बाहर आया और 1/x का क्या हो जाएगा? So 2 1s are 2 2s are x cube upon 3, 2x square minus 6x, 5 log of mod of x। ठीक है, समझ में आ रही बात? हमने x को डिवाइड किया, x क्यूब को x से डिवाइड किया, x स्क्वायर आया, x स्क्वायर को x से किया, x आया, x को x से किया 6 आया, एंड ये 5 अपॉन x। ठीक है, इसको ट्राई करो। ट्राई आउट दिस वन। चलो e raised to x, e raised to 2 minus x, e raised to x की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको। e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x ही होता है। तो e raised to 2 minus 5x dx का क्या होगा? मैंने बताया था ना ये ax plus b वाला फंडा।
तो उसका भी कैसे होगा, x प्लस बी अपॉन x के कोइफिशिएंट से डिवाइड करो। तो वैसे e रेस टू 2 माइनस 5x अपॉन x के कोइफिशिएंट से डिवाइड करो, प्लस 2 को बाहर निकाला, 1 बाय एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है, log x प्लस सी। तो 1 बाय एक्स प्लस बी इसका क्या होगा, log ऑफ एक्स प्लस बी, और जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। तो वैसे ही 2 बाहर निकाला, ओके, इंटीग्रल में क्या बचा, 1 अपॉन 6x माइनस 1 dx प्लस सी बचा। सो क्या हो गया फिर ये, माइनस ई रेस टू 2 माइनस 5x अपॉन 5 प्लस 2 log ऑफ मॉड ऑफ 6x माइनस 1, और जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। तो क्या है फिर, माइनस ई रेस टू 2 माइनस 5x अपॉन 5 प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 6x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस c। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ओके, सो जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिए थे ना, वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस में काम आते हैं। और प्रैक्टिस करेंगे अपन कल इसकी, डोंट वरी। चलो डन, ओके, so that's all for today.